हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लूसेंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 इससे पहले हमने अपलोड कर दिया है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो बंगाल का उदय और बंगाल पर आधिपत्य किस प्रकार से हुआ, ये सभी लूसेंट से है। लूसेंट का पेज नंबर 40 आप देखिएगा, पूरा A to Z हम लिख के लाए हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपका आंसर होगा। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो आपको पढ़ने में वहाँ पे आसानी होगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बनाया है, एकदम जो रेड कलर से लिखा रहता है जान लीजिए वही आंसर है। हमने उसको छोड़ दिया है और जो ब्लैक कलर से लिखा रहता है उसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। बताइए, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कहाँ से कहाँ की। तो बताइए ये कहाँ से कहाँ की थी। तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ से, ढाका से मुर्शिदाबाद। तो ऐसे याद करिएगा, मुर्शीद कुली खान तो ये मुर्शिदाबाद ही स्थापित करेगा, तो क्या होगा, मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका से मुर्शिदाबाद। पहला आंसर हो गया, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद। इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया। इजारेदारी प्रथा मुर्शीद कुली खान ने। तो मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा स्थापित किया। तो मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। ठीक है, दो क्वेश्चन आपका। खेतों के लिए अग्रिम कर्ज जो होता है, जैसे किसी किसान को मतलब खेत की बुआई करने के लिए, जुताई करने के लिए और सब लेने के लिए, बीज लेने के लिए है नहीं सामान, पैसा नहीं है, तो उसके लिए एक कर्ज दिया जाता था। उस कर्ज को क्या कहा जाता था, तकाबी कर। क्या कहा जाता था, तकाबी कर या ऋण। तो तकाबी ऋण कहा जाता था। ठीक है, तो अब आपको इतना याद हो गया होगा। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद। इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया, मुर्शीद कुली खान ने। खेतों के लिए अग्रिम कर्ज किया, किसको कहते थे, तकाबी ऋण को खेतों के लिए अग्रिम कर्ज कहते थे। ठीक है, अब देख लीजिए बंगाल के नवाब कहाँ कब से कब हुए। तो पहला बंगाल का नवाब हुआ मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये 1713 से 1727 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, ये पहला वाला इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि ये पहला था इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो 13 से 27 तक, शुजाउद्दीन 27 से 39 तक, सरफराज खां 39 से 40 तक। इसके बाद ये याद रखिएगा अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1740 से 1756 तक। तो अलीवर्दी खां कहाँ से कहाँ तक, 1740 तक से 1756 तक। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक था। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी इसके बारे में बहुत चीज़ें आएंगी तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ये पूछ लेता है कि मीर जाफ़र मीर कासिम का। तो मीर जाफ़र देखिए 1757 से अंग्रेज़ों ने जब मीर जाफ़र को 1757 से 1760 तक बैठाया था, फिर मीर जाफ़र उतर गया, फिर मीर कासिम बैठा 1760 से 1763 तक, फिर मीर जाफ़र फिर बैठा 1763 से 1765 तक। तो पहले जाफ़र आएगा, फिर कासिम आएगा, फिर जाफ़र आएगा। ये याद रखिएगा कि जाफ़र कब से 57 से 60 तक, 3 साल का है गैप। 57 है तो 3 साल ये आया, क्योंकि जब सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ था तो जब ये धोखा दिए थे, ये मीर जाफ़र ने जब धोखा दिया तो 3 साल के लिए इसको बैठा दिया गया। लेकिन ये अंग्रेज़ों की नीतियों से मीर जाफ़र जो था वो तंग आ गया था, वो अपने आप को एक कठपुतली समझता था, तो इसके लिए वो उतर गया। मतलब कहा मैं ऐसा नवाब नहीं बनना पसंद करूंगा, तो मीर जाफ़र उतर गया, तो मीर कासिम को लाया गया। लेकिन मीर कासिम एक अच्छा मतलब नवाब साबित हुआ, जो अंग्रेज़ों से लोहा ले सकता था। इसने खुद की मनमानी किया,
तो अंग्रेज़ों ने 3 साल इसको भी मौका दिया, इसके बाद इसको भी हटा दिया। फिर मीर जाफ़र ही आया ना, फिर दूसरी बार जो फिर जब मीर कासिम हटा तो कहें मीर जाफ़र ही सही था, जो पुराना वाला था वही सही था। तो ये 1763 से 1765 तक 2 साल तक ये आया, ठीक है। फिर इसके बाद निजामुद्दौला कब आया? 1765 से 1766 तक आया। सैफुद्दौला 1766 से फिर 1770 तक। मुबारकदौला 1770 से 1775 तक। ये इम्पोर्टेंट है, आपके लूसेंट में इतना दिया था, तो सिर्फ इसका आप ये क्रम याद रखिएगा, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र। गिरिया का कब युद्ध हुआ? तो गिरिया का युद्ध कब हुआ ये बहुत बार पूछा गया था। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। यही इतना याद रखिएगा, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ, ठीक है। मैं रेड कलम ले लेता हूँ। 1740 में गिरिया का। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? बताइए, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके शासनकाल में? अली वर्दी खां के, क्योंकि अली वर्दी खां बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। तो अली वर्दी खां के शासनकाल में, अली वर्दी खां, इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अब देखिए, अली वर्दी खां का, इसका दामाद जो है ये सिराजुद्दौला इसका दामाद था, तो इसका दामाद इसका उत्तराधिकारी हुआ। तो कौन हुआ? सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला मत लिखिएगा, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इसका अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ। कब से? ये देखिए यहाँ पे 56 तक। तो 56 से 57 एक ही साल ये राज किया वहाँ पे बंगाल के गद्दी पे, लेकिन ये अमर हो गया सिराजुद्दौला, ठीक है। अब देखिए, ब्लैक होल ट्रेजिडी घटना कब हुई? तो ब्लैक होल ट्रेजिडी घटना ये सिराजुद्दौला ने करवाया था। तो कब हुआ? 20 जून 1756 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा, 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आपको याद होना, अगर यहाँ पे आप बिना देखे आप कर ले रहे हैं तो जान लीजिए आपको वहाँ पे पूरा याद हो जाएगा। तो 20 जून 17। पलासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो बताइए, पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो किसके लिख देता हूँ, सिराजुद्दौला और वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। इस और यहाँ पे सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। इसने धोखा दिया था, और लेकिन 2 लोग इसका साथ दिए थे सिराजुद्दौला का। कौन? मोहन लाल और मीर मदान, ठीक है। पलासी का युद्ध हुआ कब था ये बताइए। तो ये बताइए, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचिए कि अगर हमको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो हम क्या कैसे कर लेंगे। तो पलासी का युद्ध 23 कितना जून, तो 23 जून को 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? तो किसने किया था सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात? तो अभी मैं बताया, मीर जाफ़र ने। तो मीर जाफ़र ने किया था ना। आप सभी इसको, सिराजुद्दौला के साथ वफादारी किसने की थी? वफादारी, तो बताइए वफादारी किसने की थी? तो मोहन लाल ने। तो मोहन लाल और किसने किया था? मीर मदान ने। तो मीर मदान, इसने वफादारी दोनों लोग ने किया था। पलासी किस नदी के किनारे है? तो बताइए, पलासी किस नदी के किनारे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखिए, याद करिए पलासी। जब यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे, तो जब वहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। पलासी भागीरथी के किनारे है। वो भागीरथी मत समझिएगा, उधर जो उधर वहाँ से निकलती है गंगा से, गंगा वाला वो नहीं, ये यहाँ बंगाल वाला ना, ये भागीरथी के किनारे है। एक नदी यहाँ पे और है। मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बना था ना, फिर मीर जाफ़र बना था। तो मीर कासिम यहाँ लिख लीजिए, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तो अब देखिए, मुर्शीद कुली खान ने कहाँ किया? ढाका से मुर्शिदाबाद। तब इसने मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। तो ये लिख दीजिए, मुर्शिदाबाद हो गया था। तो फिर इतना चल रहा था मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था, ठीक है।
मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये था। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? तो हम पहले जान रहे थे, पहले क्या ढाका आया था, पहले ढाका पे आया हो गया था ढाका, फिर ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। किसने बनाया था? मुर्शीद कुली खान ने, मुर्शिदाबाद। आई होप आपको याद हो रहा होगा, अगर याद जरा से भी आपको याद हो रहा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये देखिए मुंगेर ना, तो ये क्रम था इसका ना। अब पूरा देखिएगा आप लूसेंट एकदम सेम टू सेम आपको डिक्टो मिलेगा। अब बताइए बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आप 1765-64 में कंफ्यूज होंगे, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। 1764 ईस्वी में कौन कौन था? मीर कासिम था, ये बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये तीनों लोग एक साथ थे और यहाँ पे अंग्रेज़ से लड़ रहे थे। अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो हेक्टर मुनरो सेनापति था। और इसमें आपको यही याद करना है, तो ये पूछ लेता है बक्सर के युद्ध समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो आपको याद रखना होगा शाह आलम द्वितीय था। ये पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था, ये याद करना है। ये पूछेगा बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था, ये ऐसे याद करना है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। और पलासी का युद्ध, उसमें डेट याद करना है 23 जून 1757 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध से अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है। इतना मैं स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अगर आपको स्लो लगे तो स्पीड तेज कर लीजिएगा, ठीक है। बक्सर युद्ध में मुग़ल सम्राट कौन था? अब देखिए मुग़ल सम्राट कौन था, ये क्वेश्चन सब आया है, यही लिए इसीलिए मैं लिख दिया हूँ, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय था मुग़ल सम्राट, ठीक है। अब देखिए बक्सर युद्ध में अवध का नवाब कौन था? बताइए अवध का नवाब कौन था? तो बक्सर युद्ध में अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। तो शुजाउद्दौला ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। देखिए 12 मिनट में हमने लगभग इतना क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो अगले पार्ट में फिर हम ये सब पूरा लूसेंट, अब आप लूसेंट पढ़िएगा। मैं चैप्टर नंबर 41 है, पेज नंबर 40 है और चैप्टर 41 है। आप हिस्ट्री में देखिएगा बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, तो ये आपका पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। 12 मिनट में आपका एक चैप्टर, एक पेज ख़त्म हो गया, देखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत।